इंजीनियर्स उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों इंजीनियर्स अड्डा में आप लोगों के लिए आज बहुत कुछ खास होने वाला है। मेरे साथ दीपमणि सर हैं, पिंकी मैम हैं। तो बच्चों जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, टाइटल में भी देख रहे होंगे कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो कॉमन रोड मैप क्या होना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से 99% बच्चे ऐसे होंगे, चाहे आपने बीटेक कर रखा होगा चाहे डिप्लोमा कर रखा होगा, अगर आप 2025 को देख रहे होंगे तो ये दोनों एग्जाम तो जरूर देख रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन सी ऐसी कॉमन रोड मैप हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकता है, जिससे आप 2025 के सारे एग्जामिनेशन जो स्पेशली अगर एसएससी जेई आरआरबी जेई को टारगेट कर सकते हैं। और आपको इस तरह की वीडियोस की तलाश है तो गाइज ये आपका एंड है। प्रॉपर सब कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे आपको प्रिपरेशंस करना है, क्या क्या दोनों में कॉमन होती है, कैसे आपको पूरी रणनीति बनानी पड़ती है 2025 के लिए। तो यहाँ पे पिंकी मैम है। तो पिंकी मैम बताइएगा, एक्चुअल में एसएससी जेई आरआरबी जेई दोनों एग्जामिनेशंस को देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस पूरा आप डील करती हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर के कौन सी बच्चे रणनीति पे काम करें जिससे एक तैयारी से दोनों एग्जामिनेशन बच्चों का क्रैक हो जाए? बिल्कुल सर। तो गाइस देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो आप लोगों के पास में यही है कि एसएससी जी और आरआरबी जी में जो नॉनटेक का जीके जीएस वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। अब ये आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर, वो चेंज तो नहीं होने वाला। वो सारी चीजें आपकी सेम ही रहती है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अगर कुछ चेंज होता तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, एसएससी जी में इतने क्वेश्चंस आएंगे, आरआरबी जी में इतने क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इधर उधर होते, बाकी सिलेबस आपका वही रहता है। तो एक तीर से दो निशाने, एक बार अच्छी से तैयारी करो, उसी में एसएससी जेई का भी क्रैक हो जाएगा और उसी में आपका आरआरबी जेई का भी क्रैक हो जाएगा। यानी कि दो, एक तीर से दो शिकार हो रहे। तो इससे बड़ा बेनिफिट और क्या होगा? जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स है ना, वो सबसे पहले इसी चीज को एनालिसिस करते हैं कि तैयारी करने का एक सही जो डायरेक्शन है वो क्या है। ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ते चले जाओ, कोई भी यूट्यूब क्लास, कोई भी चैनल, कोई भी क्लास चल रही है, आपने खोल लिया, कभी किसी की क्लास, कभी किसी की क्लास, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी ये किताब, कभी वो किताब। इससे कभी सिलेक्शन नहीं होता। एक डायरेक्शन चूज करो अपनी, उसी डायरेक्शन में आपको तब तक चलना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सीरियस क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं आज। उसी की रिगार्डिंग ये सेशन लाइव है, जिसमें पूरी टीम है आपके सामने, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं और कैसे आप लोग को ये क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो इसमें साइंस का भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो दीपमणि सर थोड़ा सा बताते हैं बच्चों को। राइट। तो मैम ने वैसे सारी चीज़ इंपॉर्टेंट बताई दी हैं। तो अभी ना थोड़ी देर में हम लोग जैसे कि रोड मैप की बात कर ही रहे हैं, तो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, पूरा रोड मैप बताएंगे कि आपके जो हर्डल्स हैं उनसे कैसे बचना है, उसमें साइंस वाला जो पोर्शन है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी जब मैंने साइंस का पोर्शन पूछा ही है, तो बस मैं एक शॉर्ट में यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आरआरबी और एसएससी जेई में जो साइंस में डिफरेंस है वो इतना है कि आरआरबी जेई में फिक्स है कि 30 नंबर की साइंस आएगी आएगी। एसएससी जेई में जो आपकी साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स नहीं है, वो 10 से लेकर 15 क्वेश्चन के बीच में वेरी करते हैं। अब वो पैटर्न कैसा रहता है, क्या वो रोड मैप अपनाना है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो आगे सर आई गेस वी कैन स्टार्ट विद द सेशन और हम लोग बढ़ते हैं फिर अगली स्टेप पर। तो स्टेप नंबर 2 क्या है आज के सेशन का? तो गाइज देखो, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार एसएससी जेई आरआरबी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोनों एग्जामिनेशंस के बीच में की डिफरेंस को समझ लेते हैं। राइट। उसके बाद हम एक रणनीति पे काम करेंगे। देखो दोनों एग्जामिनेशन, देखो अब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, चाहे आपका एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, दोनों का आपको जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, सबका सब कंप्यूटराइज हो चुका है। दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो पहले और अब में ये अंतर आ चुका है। पहले तो क्या होता था कि एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 होता था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था, कन्वेंशनल टाइप का होता था। नाउ अब चीजें आपकी क्या हो, अच्छा ये वीडियो मैं आपको बताऊं स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, बट अदर ब्रांच कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो बिकॉज क्योंकि चीजें तो आपको वही है, बस सिलेबस का अंतर है, एग्जामिनेशन पैटर्न सारी चीजें तो आपकी क्या है, सेम है। अब तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम की स्टेजेस दोनों में आपको दो पेपर होंगे। आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2, इसमें भी आपको पेपर 1 पेपर 2 आपका होगा। पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का एसएससी जेई में है ना, अब वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ये चीज याद रखिएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद ड्यूरेशन देखिएगा, एक का जैसे कि एसएससी जेई आरआरबी जेई के सीबीटी 1 90 मिनट्स का होता है, सीबीटी 2 आपको 120 मिनट का होता है। और आपको पता है कि एसएस आरआरबी जेई का सीबीटी 1 100 मार्क्स का होता है, आरआरबी जेई का सीबीटी 2 150 मार्क्स का होता है। सीबीटी 1 में ये आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं, सीबीटी 2 में आपको ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ पे आरआरबी जेई में टेक्निकल का वेटेज कितना है, 100 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। और टाइप ऑफ पेपर देखो ऑब्जेक्टिव इसमें होता है। और बाकी हम अगर बात करें इन आरआरबी जेई में, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। जबकि
एसएससी जेई में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यही दोनों आपका होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जैसे कि एसएससी जेई की बात कर लूं, तो एसएससी जेई में आपको पेपर वन 120 मिनट का, पेपर टू भी आपको 120 मिनट का, लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स और 300 मार्क्स। ये 300 मार्क्स जो होता है ना, अब जो हो गया है ना, एक चीज याद रखिएगा, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही हो चुका है। तो ये चीज नोट करिए। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या हो कि रणनीति जब हम बनाते हैं ना, तो दोनों की सिलेबस को देखते हैं। देखिएगा, आरआरबी और एसएससी दोनों में जनरल अवेयरनेस आना है, ये बात तो तय है। फिर उसके बाद साइंस भी आना दोनों आपका तय है, रीजनिंग भी दोनों में आना आपका तय है। बस हम आरआरबी पे जब फोकस करते हैं ना, और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपने आरआरबी के सिलेबस को स्टैंडर्ड मान करके अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली 2025 की, एसएससी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आरआरबी में आप एडिशनल ही पढ़ते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आरआरबी ने एक ऐसा सिलेबस आप लोगों को दिया है ना, भारत का कोई भी एज एग्जाम आप उसको क्रैक कर सकते हो, कोई भी एज एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल में हैं, तो ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगा कि टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे किसी में कोई पोर्शन ज्यादा आएगा, किसी पोर्शन कम आएगा। तो अभी फिलहाल जब हम बिगनर हैं, तो ये सोच करके पढ़ाई ना करें कि यार ये वाला सब्जेक्ट इसमें ज्यादा आएगा, इसमें कम। हम ये मान के करें कि जो भी सिलेबस यहां पे दोनों में मेंशन है, उसको इतना डेप्थ में पढ़ना है कि किसी भी एग्जाम में आ जाए। और यही एक होती है कॉमन रणनीति, यही एक होती है जिसको बोलते हैं ना कॉमन रोड मैप, कि हमें इस समय अभी वेटेज पे फोकस ना करके हमें दोनों का एक ऐसा सिलेबस तैयार करना है अच्छे से, जिससे आपका दोनों एग्जामिनेशंस आसानी से निकल सके। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पिंकी मैम, बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर देखो, सबसे पहले तो एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए बच्चों के पास में, कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी हो। उसके बाद आपको ये पता हो कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से। प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक अच्छी सी टीम होनी चाहिए आपके पास में, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, सारी आपको क्लासेस मिले, क्लासेस के साथ में आपको सारे पीडीएफ मिले, नोट्स मिले, और ये सारा स्टडी मटेरियल जो आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन तक। और ये कंप्लीट रोड मैप आपको खुद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट रोड मैप हमारी टीम ने ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसको जस्ट आपको फॉलो करना है। और एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए बस आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में, जैसे कि अभी आर के सर ने आपको सारी चीजें बता ही दी है, कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आरआरबी जेई में अलग है, और एसएससी जेई में आई थिंक 1/4 नेगेटिव मार्किंग, आरआरबी जेई में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। इट मीन्स ये नहीं कि बस आपने पढ़ लिया और एग्जाम दे लिया, आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। और एक्यूरेसी आपका होना चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रॉपर जो एक टीम के अंडर में रह के जो आपको गाइडेंस के साथ में सीरियस वाली जो क्लासेस आपको मिलेंगी, वो स्टार्ट होने जा रही हैं कल से। तो कल से ही आप लोगों को ज्वाइन करना है, और ये आपका शुरू होने जा रहा है शंखनाद 3.0 कंप्लीट बैच। तो आर के सर इसमें बताते हैं बच्चों को कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर बच्चों को मिलने वाले हैं। तो बच्चों देखो यार, आप लोग जब अपनी जर्नी को शुरू करते हो, नो डाउट, अगर आपको सिलेक्शन वाली जर्नी शुरू करनी है, तो मुझे लगता है कि YouTube सफिशिएंट नहीं है। YouTube पे चीज़ें बहुत रैंडम हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ये मेरी जेन्युइन और ऑनेस्ट एडवाइस है। अब आपको लगता है कि इंजीनियर अड्डा की पूरी टीम आप लोगों को दिन रात एक यूट्यूब पे इतना मेहनत करती है, तो सोचो ऐप में कितना मेहनत करती होगी। आप लोग हमारे फ्री कंटेंट को देख करके लगता है यार कितना मेहनत करते हैं, तो सोचो अगर हम लोग आप लोगों से कुछ चार्ज करेंगे तो हम उसके रिस्पेक्ट में कितना मेहनत करेंगे। तो सभी मैकेनिकल के लिए, चाहे आरआरबी जेई 2025 टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी जेई 2025, आपकी प्रिपरेशंस के तीनों पिलर को हम मजबूत कराएंगे। पहला पिलर है, देखिएगा, कॉन्सेप्ट। हर एक सब्जेक्ट का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का आपका फुल एकदम नोट्स तैयार करवाएंगे अच्छे से, लाइव क्लास के फॉर्मेट में हम आपको पढ़ाएंगे। बाद में वही चीजें रिकॉर्डेड हो जाएगी। अब चूंकि हमारे पास सफिशियंट टाइम है, तो हम ये क्लासेस करीब फाउंडेशन टाइप की हैं, मतलब एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, कोशिश ये किया जाएगा लेक्चर के नोट्स दिया जाता है, बस मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप अपने खुद का नोट्स बनाना। साथ में हर एक लेक्चर के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, और क्लास में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी हो जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है कि आप रिकॉर्ड लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, तो उसको बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ना, हमारे फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शंस के लिए आप लोगों को मौका मिलेगा। लाइव ऑडियो चैट आप कर सकते हैं, चैट के माध्यम से हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपका
एसएससी जेई और आरआरबी, ये आरआरबी जेई की मैं बात कर रहा हूँ। सेम फॉर मैकेनिकल में अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई के लिए, तो यही है मैकेनिकल का भी रोड मैप। और जो आपका एग्जामिनेशन टारगेटेड है आप उसके हिसाब से अपनी बैच को ज्वाइन करो। ये बैच कल से शुरू हो रहा 7 तारीख से। तो याद रखना, इसके लिए आपको एक नंबर भी दिया जा रहा है, ये नीचे आपको नंबर है, इस पे फोन कर दीजिएगा जरूर। हमारी टीम आप लोगों को हर एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी। बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल। आज के रेट में जानते हैं आप लोग कितनी महंगाई है। हम जाते हैं तो कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, 200, एक टी शर्ट 2-3 हज़ार का आ जाता है। और हम आपको बहुत सिस्टमेटिक यहाँ पे प्रिपरेशंस करा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। भाई जब कॉन्सेप्ट होगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन भी होगा आपको। तो देर किस बात की, अपने आप को, अपनी जर्नी को शुरू करो इंजीनियर सडा के साथ। पिंकी मैम, वो कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि कल से ही क्लासेस स्टार्ट कर देना आपने, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे वो क्लासेस आपको फिर रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेंगी। वैसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखना चाहे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, बट लाइव अगर आप देखते हो तो आप टीचर के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हो, जो भी डाउट्स आते हैं आप ऑन द स्पॉट उन डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा स्टडी मटेरियल भी आपको इस बैच के साथ में ही दिया जा रहा है। तो एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई दोनों के लिए लॉन्च किया जा चुका है, और कल से इनकी जो क्लासेस है वो आपके स्टार्ट होने जा रही है। तो ये वाला बैच फाउंडेशन का मतलब ही आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। अब इससे पहले 2 बैचेस जो आए थे वो फुल हो चुके हैं एडमिशन्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिमांड कर रहे थे कि अभी उनका एडमिशन रह गया है, तो इसीलिए इसका 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। एंड आई होप कि इस बैच को भी उतना ही प्यार देंगे आप लोग। और इसमें एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुके हैं, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं। तो कल से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो एक इन्फॉर्मेशन सेशन था एक तरह से, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आपके साथ ही अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और नीचे स्क्रीन पे एक नंबर, जैसा कि सर ने आपको बताया, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको ये बैच कैसे ज्वाइन करना, इस बैच में क्या क्या फीचर्स, जैसा कि हमने बता ही दिया। बट स्टिल कोई भी आपको क्वेरी है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। बैच के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाती है। तो गाइज देखो, सबसे बड़ी बात कि हमने इस थंबनेल में रखा है रोड मैप। यार देखो, 6 महीने 5 महीने जो भी टाइम आप लोगों का है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है दोनों एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपको गूगल पे सिंपली सर्च करना है ऐसे अड्डा 24/7, या अड्डा के ऐप आपके पास होना चाहिए। ऐसे वेबसाइट आएगा, तो उसमें पहली वेबसाइट मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पूरा 5 महीने का रोड मैप देख सकते हैं। तो एजेई कैटेगरी ऐसी वेबसाइट आएगा, इसमें एजेई में जाना है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपका आरआरबी जेई टारगेट है, आरआरबी जेई, तो ये बैच आपको देखेगा। इसको यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाई नाउ कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड मांगेगा, तो ये आप कोड यूज कर सकते हैं, या फिर एक नंबर पे फोन कर सकते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि इस बैच का प्रॉपर 6 महीने का 5 महीने का जो भी है स्टडी प्लान क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक आरआरबी जेई में नॉन टेक्निकल में पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टेक्निकल में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो देखो, इसमें हमने पूरा का पूरा आपके 5 महीने का रोड मैप बना रखा है कि भाई आपका पॉलिटी में क्या क्या, हिस्ट्री में क्या क्या, ज्योग्राफी में क्या क्या, साइंस में क्या क्या, एप्टीट्यूड में क्या क्या, दीप बायोलॉजी में क्या क्या, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक टॉपिक के नाम मेंशन है। तो बच्चों, ये इतना डिटेल रोड मैप है ना 5 महीने का, जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस को बहुत आसान कर सकते हो, ये समझ करके यार ये वाला टॉपिक इस दिन पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक इस दिन पढ़ रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि हमें एक शेड्यूल बनाना होता है, तो ये शेड्यूल ऑलरेडी आप लोगों के लिए हमने बना रखा है। आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ लो, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अब हमारे साथ पढ़ोगे तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि प्राइस तो बहुत कम है। और सेम तरीके से आपको टेक्निकल का भी है। दैट्स इज यार, अपना प्रिपरेशंस को स्टार्ट करो। और मैं मीनवाइल में समझता हूँ कि आप लोग काफी इंजॉय करोगे लेक्चर्स के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, इस नंबर पे फोन करो, हमारी टीम आप लोगों को राउंड द क्लॉक इस बैच को लेकर के गाइडेंस प्रोवाइड करती रहेगी। थैंक यू।